कक्षा 7 के विद्यार्थियों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। पीछे आपने पढ़ा था चित्रकला में रंग योजना के विषय में, चित्रकला के प्रमुख अंग, चित्रकला के उद्देश्य, परिभाषा, कला क्या है, उसके बाद रंग योजना। आज हम बताएंगे रंगों की संगत, रंगों की संगत और आलेखन। तो संगत में देखें, किसी चित्र का आलेखन से रंगों को इस प्रकार भरना कि चित्र का आलेखन आकर्षक एवं मोहक लगे। रंगों की संगति कहलाता है। मोहक और प्रभावी रंगों के प्रभाव के लिए रंगों की अनेक रंग संगति है जो निम्न आगे लिखित है, आगे लिखा गया है। आगे देखें किताब में अपने। अनुकूल रंग संगत, अनुकूल रंग संगत नंबर 1। जब किसी आलेखन में किन्हीं 3 सहयोगी रंगों का प्रयोग होता है तो ऐसी संगत को अनुकूल रंग संगत कहते हैं, जैसे लाल, नारंगी और पीला। लाल, नारंगी और पीला। दूसरा है मंदभूत रंग संगत। आदर्श रंगों में काला सफेद रंग मिलाने से मंदभूत रंगों की संगत प्राप्त होती है। तीसरा है उन्नत रंगों की संगत। जब आलेखन में एक साथ बहुत से रंगों का प्रयोग किया जाता है तब उन्नत रंग संगत होती है। चौथा है विरोधी रंग संगत। अष्टवाल वर्ण अथवा आदर्श रंग चक्र में आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं, जैसे पीला और नीला। जब किसी आलेखन में विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाता है तो विरोधी रंग संगत कहते हैं, विरोधी रंग संगत कहते हैं। पांचवा है एकाकी रंग संगत। किसी रंग से भिन्न भिन्न अनुपात में तटस्थ रंग मिलने से जो रंग बनते हैं एवं उन्हें एक साथ आलेखन में भरने से जो संगत बनती है उसे एकाकी रंग संगत कहते हैं। छठवा है मध्यवर्ती रंगों की संगत। अष्टवाल रंग चक्र में जो 2 रंग पास पास पड़ते हैं उनके प्रयोग से मध्यवर्ती रंग संगत बनती है। तो इस तरह से आपने देखा रंगों की संगत में कौन कौन से रंग किन रंगों के साथ या पास या मिलाने से जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें रंग संगत, उसको रंग संगत कहते हैं। आगे देखें अब आलेखन। आलेखन देखें, रेखाओं तथा आकृतियों को अलंकित करके जीवित रूप प्रदान करना आलेखन कहलाता है, जैसा कि यह हम पहले भी बता चुके हैं। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि अनुपातिक आकार में अपने भावों को अलंकित रूप में प्रकट करना एवं आकर्षक रूप से निश्चित उद्देश्य पूर्ति के लिए व्यवस्थित करना आलेखन कहलाता है। और आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक आलेखन, नंबर 2 अलंकारिक, नंबर 3 ज्यामिति, चौथा सूक्ष्म। इस तरह से 4 आलेखनों को आपको बताया गया है। तो प्राकृतिक आलेखन का अर्थ होता है फूल, पत्तियों व कलियों आदि के संयोजन से बने आलेखन प्राकृतिक आलेखन कहलाते हैं। इसमें फूल, पत्तियों, कलियों व टहनियों आदि का चित्रण करके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखकर ही लयात्मक तरीके से किया जाता है। दूसरा है फूल, पत्तियों व कलियों आदि के संयोजन से बने इन आलेखनों में अलंकरण की अधिकता रहती है। इसमें पुष्प, पत्तियों एवं कलियों आदि के प्राकृतिक स्वरूप को इस प्रकार परिवर्तित करते हैं कि वे अपने मूल पहचान रखते हुए आकर्षक रूप में दिखने लगते हैं। तो इस तरह से आलेखन अलंकारिक आलेखन कहा जाता है। नंबर 3 ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आकारों में सुंदर व लयबद्ध संयोजन से बने आलेखनों को ज्यामितीय आलेखन कहते हैं।
इस प्रकार के आलेखन में वृत्त, अर्धवृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, पंचभुज, खष्टभुज तथा सरल रेखाओं आदि का प्रयोग करके सुंदर चित्रण किया जाता है, जिसे हम ज्यामितीय आलेखन कहते हैं। सूक्ष्म आलेखन, सूक्ष्म आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन व ज्यामितीय आलेखन, इन तीनों प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से संयोजित आलेखन सूक्ष्म आलेखन कहलाते हैं। इस प्रकार के आलेखनों में संतुलन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, किसी विशेष रूप या आकृति पर नहीं। इसका प्रयोग सजावट आदि के लिए प्रमुखता से किया जाता है। आलेखन को सुंदर बनाने के लिए उसका आवश्यक तत्व आकर्षक, लयबद्ध और प्रवाहयुक्त संयोजन है। अतः आकर्षक, लयात्मक और गतिशील आलेखन को बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो इस तरह से आप देखें आलेखन के कौन कौन से बिंदु हैं, आलेखन के कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर जो है विशेष ध्यान देना होता है। देखें आगे, यहाँ पर किताब में आपने देखेंगे दिया गया है, दिए गए पुष्प को सर्वप्रथम मुख्य स्थल पर चित्रित करके लयात्मक एवं प्रभाववाही रेखाओं से टहनियों और पत्तियों का चित्रण करना चाहिए एवं शाखाओं के अग्रभाग पर कलियों और पत्तियों को उचित संयोजन के अनुसार बनाना चाहिए। नंबर 2, आलेखन के खाली स्थान पर कुछ लयबद्ध व अलंकारिक बूट और अन्य आकृतियां बनाएं। 3, आलेखन में रेखाओं के प्रवाह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रेखाओं का आड़े तिरछे मोड़ों के स्थान पर लयबद्ध घुमावों का प्रयोग करना चाहिए। रेखाओं की लय में कोई टकराव नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखने से आलेखन की इकाई सुंदर बनती है। इस प्रकार बना आलेखन आकर्षक, सुंदर एवं प्राकृतिक दिखाई देता है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे ये हो गया आपका आलेखन। आलेखन आज इसके बाद अब अगला वीडियो आप कल दूसरे दिन यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।